हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमारा जो क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है और चाल या वेग है, उसके लिए विमीय सूत्र कैसे निकलता है। ये आप विमीय सूत्र के सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि आगे त्वरण, बल, कार, ऊर्जा, इनके जो विमीय सूत्र हैं वो कैसे निकलेंगे। यहां पर हम वेग में परिवर्तन, तो हमारा वेग में परिवर्तन हो या वेग हो, एक ही मामला है, आखिर रहता वेग ही है। तो हमने वेग में पिछली बार लेक्चर में देखा कि इसका सूत्र आया था LT-1। अब यहां पर हम नीचे समय को t से डिनोट करते हैं, इसलिए t लिख देंगे यहां पर, और t को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। इस तरह से LT- पहले से है और t पावर -1 ऐड हो जाएगा इसमें, और इस तरह से क्या बन जाएगा आपका L जैसा का तैसा, t की पावर -1 और t की पावर -1। 10th क्लास में आपने मैथ में देखा होगा कि जब समान जो राशियां होती हैं उनकी यदि वो गुणा में लिखी हैं तो उनकी घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, और यहां पर आप चाहें तो यहां पर m0 ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा m0 LT-2। तो इस तरह से आपने देखा कि त्वरण के लिए m0 LT-2 विमीय सूत्र निकल के आ गया है। अगला हमारा है बल। बल का आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइंस में F बराबर ma होता है। तो F यानी कि फोर्स और m यानी कि मास, द्रव्यमान, और a मीन्स एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो यहां पर हम द्रव्यमान को m से डिनोट कर देंगे और त्वरण का ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, LT-2, और आगे क्या बन जाएगा आपका mLT-2। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि यदि हमें आगे के विमीय सूत्र निकालना है तो पिछले आना चाहिए। आपने देखा त्वरण निकालने में पिछले लेक्चर का जो वेग वाला विमीय सूत्र है उसका उपयोग हुआ है। बल को निकालने के लिए अभी आप देख रहे हैं करंट में त्वरण का हमने यूज किया है। ऐसे ही अब आगे आप देख रहे हैं कार्य। कार आपने साइंस में पढ़ा होगा, वर्क इक्वल क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ वर्क यानी कि कार्य और फोर्स यानी कि आपका बल है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो यहां देखिए आप बल अभी निकाला ना हमने, तो यहां बल को लिख देंगे mLT-2, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा विस्थापन। विस्थापन क्या दूरी होती है, दूरी को हम लंबाई यानी कि L, तो यहां L से डिनोट करेंगे। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा कार के लिए बन जाएगा m, L और L का गुणा होगा तो हो जाएगा L² mL² T-2। अब इसके बाद यदि हम आगे और बात करें ऊर्जा के लिए, तो आपने देखा होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात एनर्जी इक्वल वर्क, वर्क इक्वल एनर्जी। आपके वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी ये बात क्लियर की थी कि किया गया जो कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ ऊर्जा बराबर कार्य होगा, और कार्य का जो विमीय सूत्र उसको लिख देंगे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे mL² T-2। इस तरह से आपने देखा कि कार और ऊर्जा का विमीय सूत्र एक ही होता है। तो इसमें हमने त्वरण, बल, कार्य और ऊर्जा, इन चारों के लिए हमने विमीय सूत्र निर्मित किए हैं। इस विमीय सूत्र के 3rd लेक्चर में इनका आपको आना बहुत जरूरी है, तो इनको तैयार कर लें। और अगले लेक्चर में हम जो अगले भौतिक राशियां हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।